ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है। इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाप कहते, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। गीत हम सबने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत सुन रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आए हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, फिर पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने अपना आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, वाम डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम ये बात तो सत्य है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी होता नहीं है। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। ये समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक ही दिखाई पड़ेगा। दिन प्रतिदिन दुनिया और तमो प्रधान अति की तरफ जाएगी। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही दुनिया तमो प्रधान बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र रह सकता है। आगे जंगम लोग कहते थे, जंगम माने फकीर लोग,
ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अभी वो समय आ गया है। कुमार कुमारियां आदि सब गंद करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते तब बाप कहते मैं आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ऐसे हैं। चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति से समझाते हैं। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व तो नहीं देते हैं। ये तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ। आखिर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अंत मति सो गति। वो इस समय के लिए ही गाया हुआ है। ये अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते, मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, कहा तो सीढ़ी उतरो और चढ़ो। उसको बिजी रखना पड़ता था जिन को, इसलिए उसको काम दिया कि सीढ़ी उतर और चढ़। तो काम तो कभी पूरा नहीं होगा। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, ये ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। तो एक गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते। कभी कभी तो ऐसे तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष वाले पुराने अच्छे पत्ते भी झाड़ भी गिर जाते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। अच्छे माला के दाने थे, आज नहीं है। ये भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। ये है माया के तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में ऐसा भी कोई नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब घर वापस जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। बाबा ने कहा उसमें भी नंबर 1 ये है माना ब्रह्मा बाबा। इनके लिए बाबा बात कर रहे हैं। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। ये भी पहले श्री नारायण थे। इसके लिए कहते हैं गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वो नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़े हैं। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। परम पिता मना शिव बाबा और प्रजापिता मना ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। ये देहधारी है और वो विदेही है। कभी भी बाबा ने कहा वो विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको फिर प्रजापिता कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का पिता, इस पूरी सृष्टि का वो परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वो तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। प्रजापिता मतलब प्रजा तो इस दुनिया में है, उनका पिता। तो बाबा ने कहा सृष्टि रचने वाला बोलते हैं ना, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं होता है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल रूप से भी न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि तो कुछ भी नहीं जानते। वो लोग तो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी होते हैं ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं।
5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई भी पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। इस चक्कर में कितने शरीर लेते, कितने कर्म करते, जो फिर पार्ट रिपीट होना है। पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही सबसे वंडरफुल बात है। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं कहेंगे कि कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, ये भी ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का भी अंत नहीं निकाल सकते, तो ये भी अनादि अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है ना। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी वंडरफुल है। कभी कोई बात बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते आते हैं। नाटक कब बना, ये भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठकर बनाई। अरे ये तो अनादि दुनिया है, प्रलय होती नहीं है, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते कि क्यों बनाई। सुना, आत्मा का भी ज्ञान बाप तुमको सुनाते हैं। जब समझदार बनते हैं तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। फिर बाबा ने कहा, पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था। वंडरफुल बातें थी, फिर तो कशिश होती थी ना। उसने खींचा, भट्टी की कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है, श्री कृष्ण को कंसपुरी से निकाल कर ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं। सतयुग में कंस आदि तो कोई होता ही नहीं है। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते हैं। जो भी देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियां भी मारते हैं जो जास्ती पतित है, इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। फिर बाबा ने याद दिलाया, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। फिर जरूर वो एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखता है। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितनी बार राजाई ली थी, ये कल की तो बात है। बाबा याद दिलाता है ना, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं। कल हम फिर से योग के द्वारा विश्व की बादशाही लेते हैं। तो बाप कहते हैं कल्प तुम बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते, एकदम कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम प्रदर्शनी आदि भी करते हो, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, ये सब है पुजारी पने की सामग्री। पूज्य पने की सामग्री तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्या पॉइंट समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है। अभी वो क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट में बाप दादा नई पॉइंट समझाते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें इतना पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी। फिर पॉइंट्स, पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है।
बाप कहते कल पहले भी तुमको ऐसे सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं, व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है, मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि करके बहुत धनवान भी बन जाते हैं। हाँ, तो उस समय दिल शिकस्त नहीं होना पड़ता, हिम्मत रखनी पड़ती है। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो तो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत ही गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़ी करेंगे। बाबा जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। सुना, बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाप के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बाप के पास कहना, बाप के बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझकर आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चलकर उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। उनको याद करते हैं, उन एक से ही योग लगाना है, ये देह भी मेरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहकर ऊंच पद पाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार कर ना सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के द्वारा, स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। ये त्रिकालदर्शी स्टेज की स्थिति हो, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं।